हेलो नमस्कार, स्वागत है आपका अपने चैनल टॉप हिंदी क्लासेस में। आज हम लोग देखने वाले हैं हिंदी से संबंधित 25 महत्वपूर्ण प्रश्न जो आने वाले किसी भी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। आप लोग वीडियो को शुरू से अंत तक देखें और चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। हर काम को देर से करने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द है। दीर्घदर्शी, अदूरदर्शी, विलंबी या दीर्घसूत्री। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दीर्घसूत्री। हर काम को देर से करने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द है दीर्घसूत्री। तो इस तरह राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2। लाभ के लिए व्यापार या शेयर खरीदने में पूंजी लगाना क्या कहलाता है? निवेश, परिवेश, अनुवेश, उपनिवेश। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, निवेश कहलाता है। लाभ के लिए व्यापार या शेयर आदि खरीदने में जो पूंजी लगती है उसे हम लोग क्या कहते हैं? उसे हम लोग निवेश कहते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3। दोपहर के बाद का समय को क्या कहते हैं? विहान, मध्याह्न, पूर्वाह्न या अपराह्न। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अपराह्न कहते हैं। दोपहर के बाद का समय को क्या कहते हैं? अपराह्न कहते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। और दोपहर का समय क्या कहलाता है? वह मध्याह्न कहलाता है। तो इस तरह राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4। जो शत्रु की हत्या करता है उसे क्या कहते हैं? शत्रुद, नश्वर, जन्मांध या निर्दय। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, शत्रुद। जो शत्रु की हत्या करता है उसे क्या कहते हैं? शत्रुद कहते हैं। तो इस तरह राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5। अंगारों पर लौटना मुहावरे का क्या अर्थ है? खतरनाक कार्य करना, दुख सहना, आग से खेलना, दूसरों को दुखी करना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दुख सहना। अंगारों पर लौटना मुहावरे का क्या अर्थ है? दुख सहना। तो इस तरह राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6। अंतरपट खुलना मुहावरे का क्या अर्थ है? प्रेम करना, ज्ञान प्राप्त होना, भेद खुलना, स्वागत करना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ज्ञान प्राप्त होना। अंतरपट खुलना मुहावरे का क्या अर्थ है? ज्ञान प्राप्त होना। तो इस तरह राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7। सपरिवार में कौन सा समास है? अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, द्विगु समास या बहुब्रीहि समास। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अव्ययी भाव समास। सपरिवार में कौन सा समास है? सपरिवार में अव्ययी भाव समास है। जिस समास का पहला पद अव्यव तथा प्रधान हो उसे हम लोग क्या कहते हैं? उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। इसकी पहचान के लिए इसमें कौन कौन से शब्द आते हैं? तो इसका पहला पद अनु, आ, प्रति, भर, यथा, यावत, हर आदि आते हों तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? तो अव्ययी भाव समास कहते हैं। समास कितने प्रकार के होती हैं? तो 6 प्रकार की होती हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8। देशांतर में कौन सा समास है? कर्मधारय, द्विगु समास, द्वंद्व, बहुब्रीहि समास। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कर्मधारय समास। देशांतर में कौन सा समास है? देशांतर में कर्मधारय समास है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। कर्मधारय समास जिस समस्त पद का उत्तर पद प्रधान हो तथा पूर्व पद व उत्तर पद में उपमान, उपमेय अथवा विशेषण विशेष संबंध हो उसे हम लोग क्या कहते हैं? उसे हम लोग कर्मधारय समास कहते हैं। और कर्मधारय समास में कौन सा पद प्रधान होता है? कौन सा पद? तो उत्तर पद प्रधान होता है। तो ये चीज आप लोग ध्यान रखिएगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9। तोय किसका पर्यायवाची शब्द है? वाणी, वायु, अग्नि या जल का। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जल का। तोय किसका पर्यायवाची है? तो तोय जल का पर्यायवाची है। इसके अन्य पर्यायवाची कौन कौन से हैं? तो नीर, पयस, पानी, मेघ पुष्प, वारी, सलिल, सारंग, ये सभी किसके पर्यायवाची हैं? तो ये सभी जल के पर्यायवाची हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10। इंद्र किसका पर्यायवाची है? इंद्र किसका पर्यायवाची है? राजीव, कंदर्प, सर्क या वल्लभ। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सर्क का। इंद्र किसका पर्यायवाची है? तो इंद्र सर्क का पर्यायवाची है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11। सही संधि विच्छेद का चयन कीजिए। रामायण की सही संधि विच्छेद बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राम प्लस अयन। रामायण की सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगी? राम प्लस अयन हो जाएगी। और इसमें कौन सी संधि है? तो इसमें व्यंजन संधि है। कौन सी संधि है? तो व्यंजन संधि है।
इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अभी हमने पिछले वाले क्वेश्चन में इंद्र के पर्यायवाची बताया था, तो देख लेते हैं कौन कौन से इंद्र के पर्यायवाची हो सकते हैं। सुरपति, देवराज, महेंद्र, मध्वा, सचीपति, पुरंदर, सुरेश, देवेंद्र, मेघवाहन, पुरहूत, यासौ, ये सभी किसके पर्यायवाची हैं? तो इंद्र के पर्यायवाची हैं। और इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12, निम्न में से कर्मधारय समास किसमें है? चक्रपाणी, चतुर्युग्म, नीलोत्पल या माता पिता में? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नीलोत्पल। इसमें कौन सा समास है? तो इसमें कर्मधारय समास है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13, संवाद शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? सा, सम, सन, स्वा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सम का। संवाद शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? सम का। उपसर्ग किस में लगते हैं? उपसर्ग शब्द के आदि में लगते हैं। किस में लगते हैं? आदि में लगते हैं। और प्रत्यय शब्द के अंत में लगते हैं, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14, जिस समास के दोनों पद प्रधान होते हैं वहां पर कौन सा समास होता है? द्वंद्व, द्विगु, तत्पुरुष या बहुब्री समास? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बहुब्री समास होता है। जिस समास के दोनों पद प्रधान होते हैं वहां पर बहुब्री समास होता है। जैसे लंबोदर, लंबा है उदर जिसका अर्थात गणेश। पीतांबर, पीत है अंबर जिसका अर्थात कृष्ण। चंद्रमौली, चंद्र है मौली पर जिसके, वह कौन है? वह है शिव। घनश्याम, घन के समान श्याम है जो, वह कौन है? तो कृष्ण है। तो इसमें तीसरे व्यक्ति की बात हो रही है, तो इस तरह इसमें कौन सा समास हो जाता है? तो बहुब्री समास हो जाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15, सोना कौन सी संज्ञा है? भाववाचक, समूहवाचक, द्रववाचक या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, द्रववाचक संज्ञा है। सोना कैसी संज्ञा है? तो सोना द्रववाचक संज्ञा है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16, पट, पीत, मनहु, तड़ित, रुचि, सुचि, नौमी, जनक, सुतावर में कौन सा अलंकार है? उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा या यमक? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, उत्प्रेक्षा अलंकार है। पट, पीत, मनहु, तड़ित, रुचि, सुचि, नौमी, जनक, सुतावर में कौन सा अलंकार है? इसमें अलंकार है उत्प्रेक्षा। कौन सा अलंकार है? उत्प्रेक्षा अलंकार है। उत्प्रेक्षा अलंकार शब्द में कौन कौन से शब्द आते हैं? तो मानो, मनु, मनहु, जानो, जनु, जनहु। तो इसमें मनहु शब्द आया है, तो ये इससे इसकी पहचान हो जाएगी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17, संदेशनी मधुवन कूप भरे में कौन सा अलंकार है? रूपक, वक्रोक्ति, अन्योक्ति या अतिशयोक्ति? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अतिशयोक्ति। संदेशनी मधुवन कूप भरे में कौन सा अलंकार है? तो इसमें अतिशयोक्ति अलंकार है। अतिशयोक्ति उपमेय को निगल कर उपमान के साथ भिन्नता, जहां पर बहुत ही बढ़ा चढ़ाकर बात की जाए वहां पर कौन सा अलंकार होता है? तो वहां पर अतिशयोक्ति अलंकार होता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अतिशयोक्ति अलंकार किसमें आता है? तो ये अर्थालंकार में आता है। किसमें आता है? अर्थालंकार में आता है। अर्थालंकार में कौन कौन से आते हैं? तो उपमा आता है, उत्प्रेक्षा, रूपक, उल्लेख, भ्रांतिमान, ये सभी किसमें आते हैं? प्रतीप, ये सभी किसमें आते हैं? तो ये सभी अर्थालंकार में आते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18, सन्मति का सही संधि विच्छेद है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सत प्लस मति। सन्मति का सही संधि विच्छेद कौन है? सत प्लस मति हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19, काव्य के आस्वादन से जो आनंद प्राप्त होता है उसे क्या कहते हैं? अलंकार, उपसर्ग, छंद या रस? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, रस कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? रस कहते हैं। काव्य के आस्वादन से जो आनंद प्राप्त होता है उसे क्या कहते हैं? उसे रस कहते हैं। रस का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? आनंद होता है। रस का शाब्दिक अर्थ आनंद होता है। काव्य को पढ़ने या सुनने से जिस आनंद की अनुभूति होती है उसे हम लोग क्या कहते हैं? उसे हम लोग रस कहते हैं। रस के कितने अंग या अवयव होते हैं? तो 4 होते हैं। कितने होते हैं? 4 होते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20, किस शब्द की वर्तनी शुद्ध है? पृष्ठ, पर्याप्त, प्रदर्शनी या ब्रजभाषा? तो यहाँ पर ब्रजभाषा की वर्तनी शुद्ध है और पृष्ठ की गलत है, ये भी गलत है और ये भी गलत है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21, बाण का पर्यायवाची नहीं है, सर, सिलीमुख, इस या मयूख? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मयूख। मयूख बाण का पर्यायवाची नहीं है, जबकि सर, सिलीमुख, इसु ये सभी किसके हैं? तो बाण के पर्यायवाची हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22, आकाश का पर्यायवाची है। आकाश का पर्यायवाची क्या है? अचल,
वारिद, व्योम या प्रसून। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, व्योम। व्योम किसका पर्यायवाची है? व्योम आकाश का पर्यायवाची है। किसका? आकाश का पर्यायवाची है। इसके और कौन कौन से पर्यायवाची होते हैं? तो गगन, नभ, अंबर, अंतरिक्ष, अनंत, आसमान, शून्य, पुष्कर, अब्र, धौ, तारापथ, ये सभी किसके पर्यायवाची हैं? तो ये सभी आकाश के पर्यायवाची हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23, मगही किस हिंदी प्रदेश की बोली है? राजस्थान, बिहार, गुजरात या मध्य प्रदेश। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बिहार की। मगही किस हिंदी प्रदेश की बोली है? तो बिहार की है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24, प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन नागपुर में कब हुआ था? नागपुर में कब हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 10 से 14 जनवरी 1975 में हुआ था। पहला विश्व हिंदी सम्मेलन नागपुर में कब हुआ था? 10 से 14 जनवरी 1975 में हुआ था, नागपुर में हुआ था। और इसके अध्यक्ष कौन थे? तो शिवसागर राम गुलाम थे, मॉरिशस के तत्कालीन राष्ट्रपति। कौन थे? मॉरिशस के तत्कालीन राष्ट्रपति थे। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 10 से 14 जनवरी 1975। क्वेश्चन नंबर 25 और ये वीडियो का लास्ट प्रश्न है। चा, छा, जा, झा ध्वनियाँ क्या कहलाती हैं? कंठ कहलाती हैं, मूर्धन्य कहलाती हैं, तालव्य कहलाती हैं या दंतोष्ट कहलाती हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, तालव्य ध्वनियाँ कहलाती हैं। चा, छा, जा, झा, या सब, ये सभी ध्वनियाँ क्या कहलाती हैं? तो ये सभी तालव्य कहलाती हैं। और चा को यहाँ पर क्या कहते हैं? अगर हम लोग घोषत्व और प्राणत्व के आधार पर देखें तो चा को हम लोग क्या कहेंगे? अघोष अल्प प्राण कहेंगे। छा को क्या कहेंगे? अघोष महाप्राण कहेंगे। और जा को हम लोग क्या कहेंगे? सघोष अल्प प्राण कहेंगे। और झा को क्या कहेंगे? हम लोग सघोष महाप्राण कहेंगे। और एक आता है या इसको हम लोग क्या कहेंगे जाके? तो सघोष अल्प प्राण और साथ में नासिक भी कहेंगे। ये सभी कैसे होते हैं? तो नासिक होते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ये वीडियो का लास्ट प्रश्न था। इस वीडियो में अभी हम लोगों ने हिंदी से संबंधित 25 महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल किया है। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक तथा शेयर कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।